बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकते। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। हम कहते हैं कि बिना भगवान को अर्पित किए भोजन मत पाओ, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो भगवान को क्या भोग लगाना है? देखो, जैसे तुम पिता हो, तुम मीठा लेके आए, 4 बच्चे हैं, चारों को दिया, उनमें से एक बच्चा दौड़ के आया और आपकी गोद में बैठ के आपके मुख में ऐसे लगा रहे, आप क्या करोगे? हृदय भर आएगा। और दूसरा हाथ ऐसे गोदी में लेके उससे छीन के उसको पाओगे। ये सौभाग्य वो 3 नहीं पाए जो खाने लगे। बस प्रभु की दी हुई वस्तु है, पर जब आप प्रभु को भोग लगा के पाओगे तो उनका दुलार मिल जाएगा, उनकी कृपा मिल। अब ये लोग समझते नहीं है, अरे भगवान को क्या भोग लगाना। महाराज श्री, जब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाए, कोई साथ ना दे, यहाँ तक कि अपने भी साथ ना दें, कठिनाई ही कठिनाई सामने आ रही है, उस वक्त साधु को क्या करना चाहिए? प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो रही, जिसको ऐसा हो रहा है, बड़ी किसका प्रश्न है? हाँ, बस उस अंधकार को समझो। कहीं सांसारिक मित्र को, सांसारिक भोगों को, इनको प्रकाश मत समझ लेना। कहीं सांसारिक अनुकूलता को, इनको कृपा मत मान लेना। वास्तविक बात है, जब हमारा इस संसार में कोई हितैषी न दिखाई दे, कोई प्रिय न दिखाई दे, कुछ अपना न दिखाई दे, तब एक रास्ता बचता है जो असली है, वो है प्रभु का। उनको स्वीकार कर ले। सब, यहाँ कोई प्रिय नहीं। ये मंत्र ऐसा है, इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतना लिख लो, लिख लेना। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतने का हमने प्रभाव देखा, कहीं भी कोई भी विघ्न स्पर्श नहीं कर। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतना है। चाहे 24 घंटे में 10 मिनट ही करो, अगर 10 मिनट भी करोगे तो 24 घंटे को आपको बचा लेगा। 24 घंटे को सार्थक कर। 10 मिनट भजन शुरुआत तुम करो, संभालेंगे प्रभु। तो जैसे नया वर्ष है तो शुरुआत करो कि पीछे 10 मिनट करते थे, अब 20 मिनट करेंगे, तब तो कुछ समझ में आया कैसा है। हाँ, नए नए आविष्कार, जैसे संसार के भोगों क्यों रहे, ऐसे तुम नए नए तरीके सीखो अपने मन को अच्छे मार्ग में लगाने के लिए। अच्छे बनो, सबको सुख मिलेगा, आप भी सुखी होंगे। राधा राधा। चिंतन का कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हमें सृष्टि भासने लगती है। ये एक जादू है, एक माया का ऐसा आकर्षण है। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारी सामने दृष्टि बदल जाती है। तो जहां हमारा चिंतन हुआ कि शरीर में सुख है, पदार्थ में सुख है, पद में सुख है, धन में सुख है, यही सब सांसारिक सुख है। अगर चिंतन न हो और फिर आप किसी सुख को भोग करके उसका सुख का अनुभव करके बताओ, तो हमें डायरी पास रखो और आपका हम चिंतन खींच ले भय द्वारा या प्रियता द्वारा, तो आपको कहीं सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? वो क्रिया तो वो कर रहा है, क्योंकि उसका चिंतन आपने खींच लिया। ऐसे ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने अपने चित्त को प्रेम के द्वारा भगवान में अर्पित कर दिया। उन ऋषियों ने अनुभव किया कि चिंतन के कारण ही विषयों में सुख है। गुरुजी, जिन लोगों को मैंने इंसानियत के नाते मदद की, सब बदल गए। गुरुजी, मैं अब उन लोगों से दूर होना। देखो बच्चा, तुम लोगों की मदद करते हो, हमने लोगों की मदद की बात नहीं की। सब में भगवान का स्वरूप मान करके हमें सेवा करनी। अब जब हमें सेवा करनी तो वो हमारे प्रति क्या करते, हमें कोई मतलब नहीं। अगर किसी को पानी पिला दिया तो ऐसे पिलाओ कि वो लौट कर कभी आपको ये न कहे धन्यवाद, कभी जिंदगी में नहीं, तब वो आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी। अगर वो धन्यवाद कह दे तो आप तुरंत बोलो, इसमें मेरा क्या धन्यवाद भाई, प्रभु ने जल दिया है, आपको प्यास लगी, प्यास मिल गया, उसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। अब जब आप चाहते हैं कि मैं किसी की सेवा करूं और वो मुझे धन्यवाद दे, तभी आपको ये दुख पहुंच रहा है। लोग मेरे द्वारा की हुई सेवा का एहसान नहीं मानते। एहसान मानने का मतलब होता है थोड़ा झुक के तो बोलो कि वाह यार, ऐसे समय में तुमने सेवा की, इतना तो हम सुनना चाहते हैं। तो फिर ये सेवा नहीं हुई और ये ऐसा होगा भी नहीं। भगवान बड़ी लीला बिहारी हो, तुम्हारे सामने ऐसी लीला करेंगे, बंद कर दो, सेवा कर ही नहीं पाओगे। हमें सिर्फ आपको सुख पहुंचाना है। आप क्या कर रहे हैं? मुझे सुख। आप भोजन पाए, मतलब भूखे हैं, आप भूखे हैं, आप भोजन पाए, इसके बाद आपने गाली दे दिया, हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ आपको सुख देना चाहते थे। ये सेवा का भाव, सेवक सुख देना चाहता है।
इसलिए आप अच्छे सेवक बनो, भगवान को प्रसन्न करने वाले बनो, सब में भगवान विराजमान है और ये कटु व्यवहार सहना ही पड़ेगा। सह गया सो महात्मा और टूट गया सो दुरात्मा।